वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 रहता है, जो इंसान आपके दिमाग से जाता नहीं है। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सोचो उस इंसान को जिसके बारे में आप 24/7 सोचते हैं। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी थिंकिंग में करंटली इस वक्त क्या चल रहा है, आप उसके दिमाग में किस तरीके से हैं। ठीक है, उसका क्या परसेप्शन हुआ है इस वक्त इस रिश्ते को देखने का, आपको देखने का, उसके सोचने समझने में किस तरीके का चेंज है। वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी और क्या है। हम्म 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 आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके वेट, इंसान के दिमाग में आपको लेकर और क्या चल रहा है। किसी से एडवाइस ले रहा है ये इंसान आपको लेकर, बहुत सोच समझकर एक्शन लेना चाहता है, बहुत सोच समझकर आपसे बात कर रहा है जो इस वक्त आपसे कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सोच समझकर आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, बताती हूँ उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। विजडम से काम ले रहा है। ठीक है, अगर पहले बहुत इमेच्योरिटी से इसने आपके रिलेशनशिप में एक्ट किया है तो अब थोड़ा सा सोच समझ कर संभल कर आपको टैकल करना चाहता है। ठीक है, बिना सोचे समझे आपको टैकल नहीं करेगा, आपके साथ मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जो आपको एक मिसबिहेव नहीं होगा इसका। ठीक है, ये बहुत सोच रहा है इस चीज को। आप ये जानता है, ये ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुका है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, तो इस बार काफी ज्यादा केयरफुल होके या आपसे बात करना चाह रहा है। अगर आप लोग की बहुत टाइम बाद बात हो रही है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, या थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, थोड़ा सा एक मेच्योर तरीके से डील कर रहा है इस वक्त। आपको बिला वजह कहते हैं ना, एक इसके अंदर एक बिला वजह का जो इगोइस्टिक सेल्फ था वो खत्म हो गया है। ये आपसे क्या बात करना चाह रहा है। हम्म वही मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऐसा हो सकता है कोई बात आपसे हाइड करे पास्ट की। ठीक है, इसी में इसकी जैसे कि भलाई है, ये सोचे कि पास्ट की कोई एक चीज है जो आपसे छुपाई है, कोई इसका एक डार्क एरिया, या कोई इसकी टॉक्सिसिटी, या कोई इसका अफेयर। ठीक है, ये आपसे हाइड कर सकता है, आपको ये शो कर सकता है जो कुछ भी पास्ट में हुआ ये अपने सेल्फ पे फोकस था, अपने काम और कैरियर पे फोकस था। ठीक है, इसके माइंड में ये चल रहा है। ठीक है, बहुत पीसफुली एक्ट करेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस, इसके अंदर पेशेंस की कमी नहीं है, बहुत सोच समझ कर एक्ट करेगा आपकी तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ही अपना पास्ट हाइड करेगा। इसके माइंड में चल रहा है अगर आपकी तरफ आना है तो कोई भी ऐसी चीज आपसे डिस्कस नहीं करनी जिसमें कोई नेगेटिविटी है, या जिसमें कोई इसको लगता है इसकी गलती रही है। कुछ हाइड करेगा ये आपसे, आपकी तरफ मूव करेगा। हम्म इसको पता है आप यहाँ पर ऑलरेडी ब्रोकन है, इसकी वजह से आपने बहुत सारा हर्ट, बहुत सारा पेन फेस करा है। ठीक है, बहुत सारा आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप हर्ट हैं इस इंसान से, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। आपको आप इस इंसान पे पहले से ही ट्रस्ट नहीं करते, आपके अंदर वो वाला वो सब कुछ नहीं रहा। मतलब कि ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, लेकिन आपको एक इमोशनल बैगेज लेकर चल रहा है, ना कि एक्सप्रेसिव हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब जरूरत नहीं है। इसके माइंड में ये चीज चल रही है, अब आपको जरूरत नहीं है। अगर ये अपने इमोशंस बता भी दे, अगर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो भी कर दे इमोशंस का, तो अब आपको जरूरत नहीं है। आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके बैलेंस एटीट्यूड को देखकर ये इंसान अपना पास्ट तो डेफिनेटली हाइड करेगा। ठीक है, अपने पास्ट को डिस्कस नहीं करेगा, क्यों आपको छोड़कर गया,
क्यों यहाँ पर इसकी लाइफ में क्या चल रहा था, किस तरीके के टॉक्सिक मैनिपुलेटिव कनेक्शंस में रहा है, किस तरीके के ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कनेक्शंस में रहा है, तो वो डिस्कस तो करेगा नहीं, अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट शो करेगा, थोड़ा सा अपनी भी रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ना कि आपको पास्ट को डिस्कस करे, ठीक है। इसके माइंड में ये चीज चल रही है कि आपसे अब बात बहुत सोच समझ कर और संभल कर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके माइंड में ये तो लाइन क्लियर है, ठीक है। अब आप कोई पुराने तरीके से टैकल नहीं कर सकता, बल्कि इमोशनल हो रहा है, पास में इतना इमोशनल नहीं था आपको लेकर। आपके कहते हैं ना, जब अपने सेल्फ पे काम करो, सामने वाले को आपको जब जब वैल्यू समझ में आती है, आप आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके लिए इमोशंस भी कैरी कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अब आपको नीड नहीं है, इसने ज्यादा इमोशनल होकर दिखाया, कोई फायदा नहीं होगा, अब आपको उस चीज की कोई नीड नहीं रही है, अब आपको इसके साथ की कोई जरूरत नहीं रही है, इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, इस चीज का इसके ऊपर स्ट्रेस है, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट, बैलेंस और एक मतलब कि अपने आप में आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी एक जो आपके जो ऑरा है काफी फ्रूटफुल हुआ है, काफी करेजियस हुआ है, काफी बैलेंस ऑरा हुआ है, आप एक मतलब कि अब आप उस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब आप अपने आप को तो बैलेंस करते करते बल्कि और लोगों को बैलेंस कर रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर रहे हैं, ये इंसान आपको इस वे में देख रहा है, ठीक है। इसके माइंड में ये चीज चल रही है, मतलब कि इतना हर्ट होने के बावजूद आपने अपने आप को मतलब कि और स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर इसने आपको हर्ट करा तो आप उस हर्ट और पेन, तो आपके अंदर उस हर्ट और पेन की वजह से आपके अंदर एक बिग चेंज आया, बड़ा चेंज आया, बड़ा बदलाव आया, आपका परसेप्शन बदल गया लाइफ को देखने का, मतलब कि इसको ये चीज समझ में आ रही है कि आपसे अब मेस नहीं किया जा सकता और ये पुरानी बातों को छेड़ नहीं सकता, मतलब कि कोई अगर इसने कोई आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इसका कोई पास्ट बहुत बैड पास्ट रहा है, एक टॉक्सिक पास्ट रहा है, ये एक फिजिकल कनेक्शंस बनाते आया है पास्ट में, या कुछ भी करता आया है, अगर इसने आपसे ये सब चीजें डिस्कस करी, इसको पता है कि आपको तो नीड है ही नहीं, आप सब कुछ उठा के इसको फारिग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आप बोलेंगे भाई आप अपनी जिंदगी जियो, आपको जो सही लगता है करो, आप अपनी लाइफ में वो चूज करेंगे जो आपको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हेल्प आउट करे, ठीक है। अपना मतलब कि आप अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर क्लियर कर रहे हैं, अब आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में जो एक एक फुल स्टॉप लगा दे, क्योंकि पास में इस इंसान ने आपकी लाइफ में ऐड तो किया, लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर स्टक कर दिया था, ठीक है। वो स्टकनेस आपके लिए चीज समझ में आता है, आपको जरूरी थी, ठीक है। उस स्टकनेस के बाद आपने जो एक शाइन करना, ग्रो करना स्टार्ट करा है, वो अनलिमिटेड सा रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज चल रही है, आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनली फील भी कर रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ये चीज का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपके हर एक्ट में, हर मूवमेंट में या तो आप इसको ये बात बता रहे हैं कि वो वाली बात नहीं रही, उस तरीके की जरूरत मुझे अब नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ओके। तो आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर। ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन इस इंसान को ये चीज पता है, बहुत सोच समझ कर आपसे बात की जाए अब तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और आपको स्टेबल देख रहा है, काफी ग्राउंडेड देख रहा है, आपको एक अच्छी लाइफ गुजारते हुए देख रहा है, फ्रूटफुल लाइफ, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, आप एक अच्छा अर्न कर रहे हैं या एक अच्छी बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ, अपने काम और कैरियर पे है, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली पे है, मतलब कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस है, ठीक है। इस इंसान ने आपको कितना ही धकेला या कितना ही आपको एक डिग्रेड करने की कोशिश करी, आप स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं और आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास है, इवन किसको प्रोवाइड करने के लिए है, चाहे वो इमोशंस क्यों ना हो गए, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों ना हो गई, चाहे वो मेंटल सपोर्ट क्यों ना हो गई, आप इतने स्ट्रांग होकर दोबारा एक बैलेंस होके बैठे हैं, ठीक है, ओके। ये इंसान आपको लेकर और क्या इसके माइंड में चल रहा है, ये इसकी सोच बता रही हूँ, क्या सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन जस्टिस है, ठीक है। ये नहीं चाह रहा कि आपको कुछ बताए, क्योंकि कुछ पास में टॉक्सिसिटी रही है। एक्सपेंशन, ये इंसान आपको आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन करता हुआ देख रहा है, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, एनलाइटमेंट सोल की तरह दिख रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा अलाइन हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक कंप्लीशन आ चुका है, मतलब कि एक चीज की कंप्लीट एक हद होती है ना किसी को यूज करने की, एक हद होती है ना किसी को इस्तेमाल करने की, मतलब कि अब आप उस तरीके की, अब आप एनलाइटमेंट सोल बन चुके हैं, अब आप बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, एक कंप्लीशन आ चुका है, मतलब कि
अब आपको ये उस तरीके से हर्ट या डैमेज नहीं कर पाएगा। एक फेज कंप्लीट है यहाँ पर विजडम, ये आपके विजडम की वजह से हुआ। आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग विजडम है, वेट सॉरी, यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम है। आपका स्ट्रॉन्ग विजडम होने की वजह से चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुई हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके विजडम में, ठीक है। ओके, इंसान किसी ना किसी से कनेक्टेड है, आपके बारे में बात कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अब आपको मनाना इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है। पैशन, आप काफी अपनी लाइफ में पैशनेटिव हैं, आपका फोकस अपने, आप एक पैशनेटिव इंसान है। आपका फोकस पहले अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर सर्च करने के लिए था, या आप एक अपनी लव लाइफ को क्रिएट करना चाहते थे, तो इसने आपको उसमें बहुत ज्यादा पैशनेटिव देखा। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है अब आप इनसिक्योर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों पे फेथ नहीं करते, यकीन नहीं करते, इवन कि ये क्यों ना हो, ठीक है। पहले आप जो ट्रस्ट कर रहे थे वो आप ट्रस्ट कर रहे थे और आप चीजों को बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे। अब आपको लगता है कि नहीं, पुरानी पुरानी वाली कंडीशन में आप खुद को नहीं ला सकते, तो आपके अंदर एक चेंज है उस चीज को लेकर, ठीक है। एक चेंज आ चुका है, आपके माइंड सेट में चेंज है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज है। अब आप पुरानी जैसी कोई गलती, कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा वाजे है, इस इंसान के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। बहुत इनसिक्योर है, आपको आसानी से अब यकीन नहीं होगा इस इंसान पे, आप ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। करंटली फील क्या कर रहा है भाई, आपसे कुछ बात करना चाहता है, उसको लेकर बहुत सोच रहा, समझ रहा है। इसको ये चीज यकीन है कि यहाँ पर हार्ट ब्रोकन होना भी एक हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कर चुका है। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे, आप बिला वजह की चीजों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपकी तरफ आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन ये आपको जितना जितना समझ रहा है, जो जो आपसे जवाबात मिल रहे हैं, इसको चीज समझ आ रही है कि अब आपको नीड नहीं है इसकी, ठीक है। अब आपको जरूरत नहीं रही इसकी। लेट्स सी अभी क्या फील कर रहा है। एक इमोशनल गैप फील कर रहा है, ठीक है। इसके माइंड में ये चीज चल रही है, आप दोनों के बीच एक इमोशनल गैप है, बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल चुकी है इसको। एक मतलब कि बहुत लेकिन ये अपनी लाइफ में एक ड्रीम है इसका कि अब कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। या करंटली आपके साथ क्लियर है, इस गैप के बाद एक इमोशनल डिस्टेंस में तो देख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत क्लियर है आपके साथ एक फैमिली मेंटेन करना चाहता है, एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ना थोड़ा सा कैजुअल हो चुका है। ये चीज इसको स्ट्रेस दे रही है, इसको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर एफर्ट करना या काम करना इस रिश्ते में, क्योंकि एक कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा, ये खुद भी कोल्ड है, इसको करनी है अब मैरिज, लेकिन इसको लग रहा है कि अब आप उस मूड में नहीं है, उस तरीके के एफर्ट करने के मूड में नहीं है, उस तरीके के काम करने के मूड में नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इसके माइंड में चल रही है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने खुद को बदल दिया है, आप एक चेंज, बहुत ज्यादा उस जर्नी ने आपको चेंज किया है, ठीक है। इसके माइंड में चीज चल रही है, ओके। लेकिन इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, इस इंसान को पता है कि आपको ट्रस्ट करवाने के लिए इसको ओपन अप होना पड़ेगा, इसको कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर अपने अपने इमोशंस रखना बहुत इसको एक स्कैरी सी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप मजाक ना उड़ाने लग जाए इसके इमोशंस का, पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा हो अगर ये आपको कोई प्रपोज कर दे, कुछ कह दे। मतलब कि इसको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आप बदल गए, आपका माइंडसेट बदल गया, ठीक है। अगर ये आपका कोई पास्ट है तो आप जिसको डील कर रहे हैं वो बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फेयर है उसको ऐसा लग रहा है कि आप इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत है एक स्टेबल पार्टनरशिप की, लेकिन जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर दोबारा ट्रस्ट करें उसी तरीके से, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ रही है, आपका यकीन, आपका ट्रस्ट गेन करना काफी डिफिकल्ट है अब, ठीक है। अब आप बात कर लेंगे, आप इसकी जरूरत पूरी कर देंगे, आप इसके साथ 2 घड़ी बैठ जाएंगे, लेकिन आप अब वो वाला ट्रस्ट, वो वाला प्यार जिसको दिया जा रहा था, जो एक 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 पॉइंट पर इसका था वो सिर्फ, ठीक है। मतलब कि इनसिक्योर हो रहा है उस प्यार के लिए, इनसिक्योरिटी फील हो रही है इसको, ठीक है। इसको एक वो चीज फील हो रही है कि इसका वो जो सब कुछ जिसको मिल रहा था वो क्यों नहीं मिल रहा। जैसे कि एक इंसान बिल्कुल एक ब्लैंक नहीं हो जाता कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा था आप ठहरेंगे, आप रहेंगे, वो इमोशनल बॉन्ड इसकी तरफ से हो ना हो वो आपकी तरफ से रहेगा। ये आपको इमोशनली डिटैच देख रहा है, ठीक है। ये बहुत क्लियर था कि आपका ड्रीम है इसके साथ मैरिज करना, आप एक टाइम पे ख्वाब देख रहे थे इसके साथ किड्स हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, इसको बहुत अच्छे से ही बात पता था, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता नहीं था ये चीज बदल जाएगी, ये चीज चेंज हो जाएगी। इसने नहीं सोचा था कि सब कुछ बदलेगा,
उसको ऐसा लगा था ये आपको फॉर ग्रांटेड रहेगा, लेता रहेगा और ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन बिल्कुल मतलब कि एक ऐसा इंसान है, बहुत ये एज डिफरेंस हो सकता है या इसका एक्सपीरियंस हो सकता है, इसने कभी एफर्ट नहीं करी है अपनी तरफ से, ये वन साइडेड एक टाइम में कनेक्शन रहा है या अनकन्फेस लव रहा है। इसके लिए इस रिश्ते को स्टेबल करना, स्टेबिलिटी तक लेके जाना काफी डिफिकल्ट है। मतलब कि जो किया था इसको वो चीज समझ में नहीं आ रही है क्या हो गया, मतलब कि इसको पहले वो चीज बिना कुछ एफर्ट करे ऐसी दी जा रही थी, ठीक है, और अब इसको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे इनिशियल से स्टार्ट करे और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज को क्लियर करे। और यहाँ पर क्योंकि जो भी ये इसकी नीयत गलत थी। अगर ये कोई प्योर अटेंशन से कर रहा होता तो इतना मेस क्रिएट ना होता, आप इतने डिटैचमेंट में ना आते हैं, आपको जो आपकी जो आंखें खुली हैं वो इतनी ना खुलती, या तो आपको समझ में आ जाता है यार बेचारे का कोई रीजन रहा है इसके पीछे। ये जैसे कि कहते नहीं है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो अल्लाह भी मदद करता है, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर फिर वो कहता है नहीं यार ये जो है ना बंदा परेशान है, कोई ना कोई इशू है यहाँ पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपने एंड से ट्रू रहो तो आपके साथ सिचुएशन एट दी एंड पॉजिटिव हो ही जाती है, चाहे कितनी नेगेटिव हो, मेरा बिलीव है, ठीक है। बाकी अब मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं। आप भाई दूसरा पॉजिटिव हो ना हो, दूसरा आपके साथ सही हो ना हो, आपको अपने एंड से रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने तरीके से हमेशा एक पॉजिटिविटी, आप किसी जो है ना बुरा करने वाले से भी फायदा उठा सकता है अच्छा करने वाला, ठीक है, सच बोलने वाला, हक की राह पे चलने वाला, सच के साथ डील करने वाला, जो हमेशा एक पॉजिटिव रहेगा, वो एक बुरे इंसान से भी फायदा उठा सकता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो इंसान कितना ही बुरा होगा लेकिन वो उस सच्चे इंसान को फायदा दे जाएगा, ठीक है। इस बुरे इंसान ने आपको फायदा दे दिया, ठीक है, आपकी आंखें खोली, दुनिया का समझाया भाई दुनिया ऐसे नहीं, ऐसे होती है, XYZ ये होता है सब कुछ, ठीक है। और दुनिया हमेशा बैकअप लेकर चलती है जो तुम नहीं ले रहे, ठीक है, आपने नहीं लिया अब तक, लेकिन आपको एनलाइटेंड सोल बनाया, ठीक है, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी क्या होती है आपको सिखाया, आपने इस बुरे इंसान से भी फायदा उठा लिया। मुझे इस रीडिंग को करके चीज समझ में आ रही है, एक टॉक्सिक पर्सन, एक बुरे इंसान से भी आपको फायदा मिल गया, आप तो वहीं के वहीं जमे रहे, आप तो वहीं के वहीं खड़े रहे, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट थे, आपका कोई मकसद नहीं था XYZ तरीके का, आपको फ्यूचर चाहिए था, आपको पर्सन चाहिए था, आपको पार्टनर चाहिए था जिसके साथ एक अच्छा रिश्ता हो। ये इंसान आपको इस्तेमाल करने आया था, या इंसान आपके साथ कोई बेनिफिट लेने आया था, या इसको लगा था आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, या तो इसको किसी तरीके का आपसे फायदा चाहिए था, या इसको किसी तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, ठीक है। तो इसके टॉक्सिक एडिक्शंस हैं, ठीक है, इसके कार्मिक डेब्ट्स या कार्मिक अकाउंट्स हैं, ठीक है, मतलब के टॉक्सिक समझे कि मतलब कि टॉक्सिसिटी जो होती है एक ऐसे कनेक्शंस में आती है जो लीगली नहीं होते, जो लोग बना लेते हैं, लिविंग कनेक्शंस, लिविंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब एनर्जी है, ओके। खैर काफी स्ट्रेस आउट है। जब इंसान मैरिज करने जाता है ना तो वो ऐसी चीज ढूंढता है कि उसने दुनिया में कुछ देखा ही ना हो, खुद देखभाल कर सोचते हैं ऐसी चीज ढूंढो कि जिसने कुछ ना देखा हो। तब आपके पर्सन का एक कह सकते हैं कि कुछ कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट है। आपके पार्टनर को अपने कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। आपके पार्टनर ने कभी वो मेहनत करी ही नहीं, क्योंकि हर चीज उनको टॉक्सिक कनेक्शन तो थे। देखें, जिस इंसान को आपके साथ सिर्फ 2 घड़ी मजे करने हैं वो आपके पैसे पे मजे भी कर जाएगा, ठीक है, वो आपके साथ 2 घड़ी बैठ भी जाएगा और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें भी कर देगा। जिसको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप निभानी है, लॉन्ग टर्म में जुड़ना है, तो वो इंसान हर पॉइंट पे वो कुछ भी रहना सीखेगा, फिर वो गुस्सा भी करेगा, वो शिकायती भी करेगा, वो कंप्लेनिंग भी रहेगा, वो 10 मसले भी खड़े होंगे उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सिर्फ 2 घड़ी के लोग होते हैं उनका कोई वो नहीं होता, वो सिर्फ आते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर इसी टाइप के इंसान और इसी टाइप के लोगों से डील करते आए हैं, और आपके पर्सन को आप एक फॉर ग्रांटेड इंसान लग रहे थे। आपके पर्सन ने आपको टोटली फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि आपका क्या है, ठीक है, आपका क्या है, आप तो रहेंगे, आप तो पीछे हैं और आप तो पीछे पड़े रहेंगे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपके पर्सन किसी टॉक्सिक पैटर्न में है। आपके पार्टनर को सबक सीखने की जरूरत है, आपके पर्सन को कुछ अपनी लाइफ में से संभलने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन रिपीटेड वे में या रिपीटेड आपके पर्सन के एक पैटर्न खराब होने की वजह नहीं होती है, मतलब कि अपनी लाइफ को इतना बेकार बना लेते हैं कि लाइफ को जरूरत ही नहीं है, पेशेंस नहीं होता। हाँ ठीक है, कभी कभी कोई वक्त खराब होता है, सबर किया करें, सबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबर किया करें, अपना टाइम आएगा, ठीक है, ये बात सच है, अपना टाइम आता है।
किसका टाइम नहीं आता, हर किसी का टाइम आता है। उफ, तो यह इंसान बात तो करना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आपको क्या हो गया है, ठीक है, आप क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप क्यों उसमें नहीं है, आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, आपकी काफी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना ये चीज नोट कर रहे हैं, आप काफी इनसिक्योर हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर के माइंड में क्या है? आप डिफेंसिव हैं, बिल्कुल यहाँ पर इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में इस इंसान को लेकर एक प्रोटेक्शन है, आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा खुद को हर्ट या डैमेज नहीं करवाएंगे, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को रिकवर करा है उस सिचुएशन से, ठीक है। आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, अपने काम और कैरियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है, आप अपने लाइफ में सही अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, सही इंसान का, हीलिंग की तरफ है, ठीक है, आपको होप है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस होगी, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा, सक्सेसफुल लाइफ होगी, आप एक डिवाइन पे फेथ करके चल रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखकर चल रहे हैं, आप इस इंसान से डिफेंसिव है, हर उस इंसान से डिफेंसिव है जो सिर्फ आपसे फायदा चाहता है, जो सिर्फ आपको यूज करना चाहता है, ठीक है, आप बहुत एक मोहताज हो चुके हैं, मतलब के जैसे कि एक जैसे कि रियलिटी चेक मिला है कि भाई ऐसे भी इंसान होते हैं। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।